हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचनाकार हैं प्रसिद्ध भक्तिकालीन कवि तुलसीदास। प्यारे विद्यार्थियों, प्रसंग है सीता स्वयंवर का और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। तुम तो कालु हाक जन लावा, बार बार मोही लागे बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारे उधरी उकर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण निहार भा साँचा। कौशिक कहाँ क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गण है न साधु। खर कुठार में अकुरण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता ये ही कटी कठोरे, गुरहि उरे न होते श्रम धोरे। गुरहि उरे न होते श्रम धोरे। गाधिन सुन कह हृदय हसी, मुनहि हरि हरे सूझ। आए मैं खांड नयूख में, अजहू ना बूझे अबूझ। आए मैं खांड नायूख में, अजहू ना बूझे अबूझ। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगा लगा कर बुला रहे हैं। लक्ष्मण के इस व्यंग्य को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने परसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष ना दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। आगे विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधु कभी बालकों के अपराध पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दें। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर एवं निर्दयी हूँ। मुझ में क्रोध इतना भरा हुआ है, मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों से परसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया। अगर यह जीवित खड़ा है तो तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण ही है, नहीं तो अभी तक मैं अपने वर्षे से बिना किसी परिश्रम के इसे काटकर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा को चुका देता। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है, तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं।
परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शूरवीर एवं पराक्रमी हैं। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान बिदत संसारा। मात पिता ही ऊऋण भयनी के, गुर ऋणु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब या नहीं बहबार ही अबोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचों नृप द्रोही। मिले ना कब हूँ सुभट रण काढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। रघुपति शयन ही लखन निवारे। लखन उतरे आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं, और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की जरूरत नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आ जाते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं, और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपको अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। यह सुनकर दरबार में उपस्थित लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं, और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था, और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधी होते देख श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। प्रश्न चर्चा। पाठ्य पुस्तक में संकलित इन प्रश्नों के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने
धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े हैं, किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष को आप विशेष लगाव क्यों है? हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा। इस धनुष को तोड़ने में राम का दोष नहीं है। प्रश्न संख्या 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे विनम्रता से बात की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण क्रोधी एवं उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। प्रश्न संख्या 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो संवाद है लक्ष्मण और परशुराम के बीच। लक्ष्मण: हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? परशुराम: अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? यह शिवजी का धनुष है। चुप हो जा। मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। प्रश्न संख्या 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विषव विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस्त्र बाहु छेदनिहारा, परशु बिलोक महिप कुमारा। मात पितहि जिन सोच बच, करसी महिष किशोर। गर्भण के अर्भक दरण, परशु मोर अति घोर। अर्थात परशुराम जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। प्रश्न संख्या 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं। व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, गायों व दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम का फिक्र न करके निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। प्रश्न संख्या 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुण व्यक्ति को वीर और श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलता पूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। प्रश्न संख्या 7, भाव स्पष्ट कीजिए।
बिहसी लखन बोले मृदुमानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुन पुनि मोहि देख कुठार, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़। इस प्रसंग में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, मुनीश्वर अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ को नहीं उड़ा सकते, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। दूसरा, यहाँ कुंबड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। इस प्रसंग में लक्ष्मण जी परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर देते हैं। भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम में से कोई छुईमी का फूल नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझा जाएंगे। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल न करें। गादी सुन कह हृदय हस, मुनि हरि है सूज, अयमय खांड न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। परशुराम बार बार कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं कि गाधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिन्हें ये गन्ने की खांड समझ रहे हैं, वे तो लोहे से बनी तलवार की भांति हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। प्रश्न संख्या 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा सरस है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, चौपाई छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। प्रश्न संख्या 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए, बहुधन हुई तोरी लड़काई, कभू नहीं रिस कीनी गोसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष के टूटने पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में अनेक धनुष तोड़े हैं, तब हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। दूसरा उदाहरण, मात पितः तिनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भण के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। गाधी सुन कह हृदय हसी, मुन्ही हरि हरे सूज, अयमय खांड न यूख में, अझू न बूझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम जी की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग्य करते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी जिन राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, उन्हें चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जैसे सावन के अंधे को दिखाई देता है। वास्तव में राम और लक्ष्मण लोहे की तलवार की गन्ने की खांड से तुलना कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोली बंधो नहीं तो ही। अनुप्रास अलंकार उक्त पंक्ति में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। उक्त पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है और दूसरा कोटि कुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचन को वज्र के समान बताया गया है। तीसरा,
तुम्हो तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बलावा। उत्प्रेक्षा अलंकार। काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनु यानी कि जानो उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ भिन्नता नहीं है। चौथा उदाहरण, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। और दूसरा, उतरत आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषानु। सरिस वाचक शब्द जो है वो उपमा अलंकार से है। और दूसरा, जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं। और दूसरा रूपक अलंकार है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। धन्यवाद।